ये है कट सीरीज़ का एक नया एपिसोड और आज का एपिसोड बैक का रहने वाला है, जिस पे हम बात करेंगे बैक की और वर्कआउट लगाएंगे बैक का। तो बैक में हम थोड़े से मूवमेंट्स की चेंजेस करने वाले हैं। हम यूजुअली पहली मूवमेंट बारबेल रोज़ लगाते थे, पर आज बारबेल रोज़ नहीं लगाने वाले क्योंकि लेग डे पे कल के दिन हैमस्ट्रिंग के लग गए और वो इतने शोर कर रहे हैं कि मैं हिंज नहीं हो सकता अब। तो मैं कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं लगाने वाला जो कि हैमस्ट्रिंग का यूज़ करे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम केबल्स पे प्रोनेटेड ग्रिप से थोड़ी बड़ी बार हो, वाइड ग्रिप से हम रोइंग करेंगे जो कि अपर बैक के लिए होगी। वैसे बात करी जाए, अलग से कोई भी मसल बायस नहीं होती, कुछ मूवमेंट्स मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं बारबेल रोज़ नहीं, डंबल रोज़ को स्पैम कर दूँ तो वो भी मेरे अपर बैक पे फ़र्क डालेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ चेंजेस के लिए मैं अलग अलग चेंजेस करता हूँ, वर्कआउट में नहीं पर वेरिएशंस में, ठीक है। तो हम सबके 3 सेट ही करने वाले हैं। हालांकि ये वाला बैक डे हफ्ते में एक ही बार पड़ रहा है, फिर भी हम इसके 12 सेट ही लगाने वाले हैं। वैसे हम 14 लगाते, पर 12 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बैक और आर्म्स का ना फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया फेस्टिव्स के चक्कर में, तो इसलिए हम इसको उतने ही सेट देने वाले हैं। और रियर डेल्ट को हम नहीं भूलेंगे, उसको लगाएंगे हम। और बात करी जाए कि हमारा जो लेग्स का वर्कआउट था उसमें हमने अच्छा पुश करा, तो वही मेंटेलिटी रख के आज हम बैक का वर्कआउट लगाने वाले हैं, बिल्कुल एनर्जी के साथ। और अब गेंस पे ध्यान देना है, अच्छी तरह हार्ट ट्रेनिंग करनी है क्योंकि हम रिकवरी के लिए अच्छा टाइम दे रहे हैं अपने आप को। 3 दिन बहुत है एक बिगिनर के लिए, मैं एक बिगिनर ही हूँ, अपने आप को बिगिनर मानता हूँ मैं। तो 3 दिन बहुत है रिकवरी के लिए मेरे लिए। मैं पुश पुल लेग्स भी कर रहा होता तब भी मेरी मसल ग्रोथ होती, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था पुश पुल लेग्स से क्योंकि मुझ में आर्म्स में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, शोल्डर्स में ग्रोथ नहीं मिल रही थी। तो ठीक है, हम बैक का वर्कआउट लगाते हैं। कार्डियो भी हम करेंगे, पर वो मैं दिखाता नहीं हूँ, बस आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं झूठ बोलूँगा नहीं आपसे, जिस दिन नहीं करूँगा नहीं करूँगा, जिस दिन करूँगा करूँगा, ये है मेरा सिंपल सा। तो चलते जिम में बैक का वर्कआउट लगाते हैं, लेट्स गो। In this cock mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my clock, in this cock mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Dirty on the clock when I get guap, whipping on the scene when I get click, lean on the beat, on me, that's it, on me, I take the key, when I'm in, I take the key, when I'm in, I get dirty on the clock when I get guap, whipping on the scene when I get click, lean on the beat, on me, that's it, on me, I take the key, when I'm in, I take the key, when I'm in, I hesitate
some. I'ma catch a murder case. On my Glock and this cock mask on my face. Hesitate. सो ओके, हम वापस आ चुके हैं अपने बैक के वर्कआउट से, जिम से। जो आज का बैक का वर्कआउट था, किलर बैक का वर्कआउट। मैंने ऐसा बैक का वर्कआउट कभी नहीं करा ज़िंदगी में, मतलब जब से मैंने जिम चालू करी है। जो पहला लेट पुल डाउन का सेट था ना, मुझे लगता है उसकी वजह से ना मुझे बहुत फ़र्क मिला, क्योंकि जो एक तो मैं क्या करता हूँ, जो सीट है ना उसको बिल्कुल लोएस्ट पे लगा देता हूँ, तो उससे क्या मिलता है, मुझे स्ट्रेच बहुत मिलता है लेट पुल डाउन पे। और मैं अब उस पर पुश भी ज़्यादा करता हूँ, जो अपने पार्शियल रेप्स होते हैं उसको भी परफॉर्म करता हूँ मैं। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है, वो जो मशीन है वो एक अलग अलग हैंडल वाली है, तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब जो नॉर्मल आपने देखी होगी लेट पुल डाउन की जो ट्रेडिशनल होती है, वो एक बार होती है। तो जब बार रहती है ना, तो हमें समझ में आता है कि जो पुली है वो हमारे चिन के नीचे कितना जा पा रही है। क्योंकि अगर पुली यहाँ तक जा पा रही होती है ना, तो हम उसको कंप्लीट रैप नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता एटलीस्ट। तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ या फिर ऐसा सोचता हूँ कि मेरे चिन तक वो बार जाए, तब तक वो कंप्लीट रैप होगा। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है वो चीज़ पता लगाना। पर बार को अगर हम इमेजिन ना करें, तो हम स्क्वीज़ को ध्यान रखते हैं कितना स्क्वीज़ हो रहा है। अगर वो स्क्वीज़ बढ़िया हो रहा है तो वो रैप कंप्लीट है अपना। तो लेट पुल डाउन बहुत बढ़िया थे। डंबल रोइंग में रेप्स बढ़े, लेट पुल डाउन में भी बढ़े थे। डंबल रोइंग में रेप्स बढ़े, इंटेंसिटी बढ़ी। लेट पुल ओवर करे हमने, लेट पुल ओवर लास्ट में करे थे, पर उससे पहले हमने करे थे अपर बैक के लिए रोइंग करी थी, जो कि मैंने बताया। पहला सेट मैंने कुछ ज़्यादा हैवी ले लिया था, पर उसने बहुत अच्छा काम करा अपना। उसमें 7 रेप्स निकले थे, पर मेरी अपर बैक बिल्कुल गई, मतलब ट्रैप्स तो चले गए थे मेरे उस टाइम पे। फिर मैंने थोड़े स्लो इंसेंट्रिक करे, अच्छे तरह रेप्स परफॉर्म करे। फिर मैंने रियर डेल्ट करे, रियर डेल्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं करे, केबल्स खाली नहीं थी। मैं ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करता हूँ, फेस पुल्स। तो मैंने इसका एक और अल्टरनेटिव निकाल लिया। मैं बेंच पे लेट के डंबल से एक तरीके से फेस पुल्स कर रहा हूँ, सिंगल हैंडेड कर रहा था मैं। तो वो चीज़ मैं ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और रियर डेल्ट एक छोटा मसल है, तो उसको रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाना चाहता नहीं। जो मेरी मेन लिफ्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कार्डियो हमने करा 7 मिनट का करा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, 10 मिनट का हम एटलीस्ट करेंगे। अब 8, 9, 10 जैसे भी रहेगा करेंगे। तो आज का सेशन में यही था। बैक का वर्कआउट इतना किलर था कि मैं अभी थका हुआ फील कर रहा हूँ। तो हो सकता है कल मैं मेरी जो बैक है वो शोर करे, या फिर नींद अच्छी आए। मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में नींद खुल रही थी। तो हो सकता है आज मेरी नींद बढ़िया आए, देखते हैं जैसा भी है। तो आज के एपिसोड में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि रहने वाला है आर्म्स का। तब तक के लिए बाय।